जय मिथिला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्लास 10th का, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना लेते हैं और इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, एक दिया हुआ है मीनार और दूसरा क्या दिया हुआ है, भवन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, मीनार है, ठीक, और ये क्या है, भवन है। ठीक है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद से, मीनार का जो ये पाद है इससे कह रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद से देखिए भवन का क्या है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब कह रहे हैं और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भवन है, इसके ये पाद बिंदु है ना, इसके पाद से भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, भवन है, ये क्या है, मीनार है, मीनार। अब कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, ये 50 मीटर है। मीनार क्या है, 50 मीटर है। ठीक, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, ये हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं इसको P, इसको Q, इसको A, B मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि PQ मीनार है तथा AB भवन है। ठीक, देखिए यहाँ पे है ना, PQ क्या माने हम, मीनार माने हैं, और AB क्या माने, भवन को माने। तो लिखेंगे चूंकि PQ बराबर 50 मीटर जो कि दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे कोण AQB बराबर 30 डिग्री दी हुई है तथा कोण PBQ बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, दिया है ना। देखिए AQB बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दी हुई है, और PBQ बराबर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज PQB से, अब देख लेते हैं PQB को देख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, मीनार जो है उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 50 मीटर दी हुई है, और हमको निकालना क्या है, वो आप देखिए हमको क्या निकालना है, BQ निकालनी है, ये निकालना है। ठीक है, तो यदि ये क्या है, यदि रिलेशन में देखा जाए तो ये क्या है, B और ये P है, तो P और B का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में होती है। तो लिखेंगे tan, और इसमें क्या है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या है, होता है, होगा PQ बट्टा BQ। ठीक, अब देखिए tan 60 डिग्री का जो मान है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होती है, और PQ हमारे पास कितना दिया, 50 दिया होता है, 50 अब बट्टे BQ। ठीक है, PQ बराबर 50 बटा √3, ये आ गया BQ का मान आ गई है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे पुनः, अब हमको क्या करना है, पुनः क्या करना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABQ से। अब क्या देखना है, ABQ को देखना है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी वही है कि यदि इसका मान आ गया और हमको क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई यानी AB ज्ञात करना है, AB का जो मान है उसको ज्ञात करना है। तो इसमें भी रिलेशन वही है, P और B का रिलेशन है, तो tan थीटा ही अप्लाई होगा। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BQ। ठीक है, देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/√3 होती है, और AB की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करना है, और लिखेंगे तब लिखेंगे AB बट्टा BQ। BQ अभी हमारे पास कितना निकला हुआ है, 50
50/√3 निकली हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेंगे 1/√3 बराबर, यहाँ पे देखिए कि क्या करते हैं हम इसको, यदि गुना ये नीचे वाले हैं उसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे, √3ab/50 होगा ना। देखिए अब यहाँ से देखिए रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से √3 और √3 को यदि हम गुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो लिखेंगे 3ab/50। अब देखिए यहाँ से क्या निकलता है, ab बराबर क्या निकलती है, ab बराबर निकलती है 50/3। ठीक है, ये निकल गया हमारा, ये कितना निकला, देखिए ab का मान कितना निकल जाता है फिर 16.67 मीटर। लिखेंगे यहाँ अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर। यही क्या है, हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही ना बोल रहा था निकालने के लिए, AB की वैल्यू बोल रही थी ना निकालने के लिए, तो अब निकल चुका है AB की वैल्यू। यहाँ से हमें क्या बोल रहा था, AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो भवन की जो ऊंचाई है वो हमको कितना निकला हुआ है, 16.67 मीटर निकला हुआ है ना। यही क्या है, हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।